क्या एक बार फिर से बदलने वाली है भारतीय करेंसी की तस्वीर? क्या अब आपके हाथों में कागज नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट होंगे? और क्या इससे नोटों की उम्र बढ़ेगी और सरकार का खर्च कम होगा? इसी बड़े बदलाव की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। आइए जानते हैं कि आखिर आरबीआई की इस नई तैयारी के पीछे क्या है पूरी जानकारी। देश में नोटबंदी के बाद साल 2016 में भारतीय करेंसी का स्वरूप बदल गया था। 500 और 2000 रुपए के नए नोट आए, वहीं बाद में 200 रुपए का नया नोट भी बाजार में उतारा गया। अब करीब एक दशक बाद भारतीय मुद्रा को लेकर फिर एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अब कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक या पॉलीमर आधारित नोटों को लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हाल ही में मुंबई और पटना में हुई आरबीआई की बोर्ड बैठकों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस संबंध में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर पॉलीमर नोट क्या होते हैं। पॉलीमर नोट विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। यह सामान्य कागज के नोटों की तुलना में अधिक मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित होते हैं। इन्हें आसानी से फाड़ा नहीं जा सकता। ये जल्दी खराब नहीं होते और पानी लगने पर भी इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि दुनिया के कई विकसित देश वर्षों से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगातार बढ़ रही नकदी की मांग है। भले ही देश में यूपीआई और डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ा हो, लेकिन नगद लेन देन की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार 2024-25 वित्त वर्ष में नोट छापने पर 6,372 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। यह खर्च पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा हर साल बड़ी संख्या में पुराने और फटे हुए नोटों को बाजार में हटाना पड़ता है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों पुराने नोट हर वर्ष नष्ट किए जाते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या 500 रुपए के नोटों की होती है। ऐसे में बार बार नए नोट छापने पर भारी खर्च आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पॉलीमर नोट लागू किए जाते हैं तो उनकी उम्र कागज के नोटों की तुलना में कई गुना अधिक होगी। इससे नोटों को बार बार बदलने की जरूरत कम पड़ेगी और लंबे समय में सरकार और आरबीआई का खर्च भी कम होगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत में पॉलीमर नोटों का विचार बिल्कुल नया नहीं है। साल 2012 में भी तत्कालीन सरकार ने प्रयोग के तौर पर पॉलीमर नोट लाने की योजना बनाई थी। उस समय 10 रुपए के पॉलीमर नोट जारी करने की तैयारी हुई थी, लेकिन तकनीकी कारणों मशीनों की सीमाओं के चलते यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब समय बदल चुका है। एटीएम मशीनें और बैंकिंग सिस्टम पहले की तुलना में कहीं अधिक आधुनिक हो चुके हैं। ऐसे में आरबीआई मानता है कि पॉलीमर नोटों को लागू करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। दुनिया के 60 से अधिक देशों में पहले से पॉलीमर नोट चलन में है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में से शुरू किया था। इसके बाद कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और रोमानिया जैसे देशों ने भी इसे अपनाया। इन देशों में पॉलीमर नोटों के बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। हालांकि फिलहाल आरबीआई की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है और यह भी साफ नहीं है कि अगर पॉलीमर नोट आते हैं तो सबसे पहले किस मूल्य वर्ग के नोट जारी किए जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि यदि यह योजना लागू होती है तो भारतीय मुद्रा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकेगा। अब सबकी निगाहें आरबीआई के अगले कदम पर टिकी है। क्या आने वाले दिनों में भारतीयों के हाथों में प्लास्टिक के नोट दिखाई देंगे? इसका जवाब जल्दी सामने आ सकता है।